अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू 000 इंट्रोवर्ट। आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगी कि आप जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए या डिफरेंट वेबसाइट्स के लिए यूज केस डायग्राम को बनाते हैं, तो यूज केस डायग्राम क्या है और इसको क्यों बनाया जाता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि इसे बनाया क्यों जाता है और आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएं, इसलिए मैं आपको पहले एक यूज केस डायग्राम दिखा देती हूँ। किस डायग्राम जो कि मेड कनेक्ट शेड्यूलर प्रोजेक्ट की है और ये डायग्राम जाहिर कर रही है कि ओवरऑल हमारे प्रोजेक्ट में कितने यूजर्स हैं। जिस तरीके से एडमिन, पेशेंट, डॉक्टर, एक ही नजर में कोई भी जब इस डायग्राम को देखेगा तो उसे अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि कितने यूजर्स को हम यहाँ पर एक्टर्स बोलेंगे, कितने एक्टर्स यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। इसके अलावा ये जो आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसको हम कहेंगे सिस्टम बॉक्स। अच्छा, इस डायग्राम में आप इजीली देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि एक्टर्स सिस्टम के बाहर रहते हुए किस तरीके से सिस्टम के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं, और अगर एडमिन है तो वो क्या कुछ एक्शंस परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा डॉक्टर क्या कुछ एक्शंस परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो हम यूज केस डायग्राम को इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये हमारे प्रोजेक्ट की वर्किंग को जाहिर करती है। ये जाहिर कर रही है कि किस तरीके से एक्टर्स प्रोजेक्ट के या सिस्टम के बाहर रहते रहते किस तरीके से सिस्टम के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो चलिए, अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको समझा देती हूँ कि अगर आप एक बिगनर हैं और आप बिल्कुल भी नहीं जानते कि इस डायग्राम को किस तरीके से बनाया जाता है, तो आइए मैं आपको समझाती हूँ कि हम एआई को या चैट जीपीटी को यूज करते हुए किस तरीके से इस डायग्राम को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको रिक्वायर्ड है कि आप जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आप उसकी क्वेश्चन फाइल ओपन करें जहां पर उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स मेंशन हैं। अगर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो अपनी क्वेश्चन फाइल निकाल लें, और अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आपका जो कोई भी प्रोजेक्ट है उसमें आप उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, जो भी चीजें कंपलसरी हैं आपके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, उन्हें कॉपी कर लें। अभी मैं इसको यहाँ से ऑल को कॉपी कर लेती हूँ Ctrl+C की हेल्प से, और इसके बाद आप कोई सा भी एआई टूल ओपन करें। एंड अब आप सबके सामने यहाँ पर मैंने चैट जीपीटी को ओपन कर लिया है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स का यहाँ पर क्वेश्चन हो सकता है कि क्यों ना हम चैट जीपीटी या किसी भी एआई के टूल की हेल्प से इस डायग्राम को डायरेक्टली जनरेट कराएं। लेकिन देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी डायग्राम को एआई की टूल से, कोई सा भी एआई टूल हो जाए, उसकी हेल्प से अगर आप उसको डायरेक्टली जनरेट कराते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कमी पेशी रह जाती है, जिसकी वजह से वो डायग्राम्स आपकी यूनिवर्सिटी में भी एक्सेप्टेबल नहीं होती क्योंकि वो एआई जनरेटेड हैं। इसके अलावा कमी पेशी की वजह से आपके मार्क्स कटने के भी चांसेस हैं। तो एक डायग्राम को परफेक्ट बेहतरीन तरीके से बनाने का यही तरीकेकार है कि आप अपने प्रोजेक्ट की फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप इसे यहाँ पर चैट जीपीटी में पेस्ट करें। देखें, अभी मैंने इसको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट किया है। इसके बाद आप यहाँ पर टाइप करेंगे शेयर मी नेम ऑफ एक्टर्स एंड यूज केसेस एंड यूज केस डायग्राम फॉर दिस प्रोजेक्ट। आपको यहाँ पर यही लाइन इसी तरीके से टाइप करनी है, क्योंकि अगर आप पहले से बनी हुई यूज केस डायग्राम को देखें तो इसमें चंद बेसिक चीजें हैं। एक तो इसमें एक्टर्स हैं, ठीक है, ये देखें 3 एक्टर्स हैं इसमें। इसके अलावा यहाँ पर हैं जी यूज केसेस, ठीक है। तो मेन चीज इसमें एक्टर एंड यूज केसेस हैं। तो इन्हीं को आपको चैट जीपीटी से चेकआउट करना है कि आपकी डायग्राम में कितने एक्टर्स या फिर कितने यूज केसेस रिक्वायर्ड हैं। तो इसी तरीके से जी मैं यहाँ पर लाइन को टाइप करूंगी। इसके बाद मैं यहाँ से कर दूंगी एंटर। तो जी स्टूडेंट्स, ये देखें, जैसे ही मैंने कमांड को एंटर किया, यहाँ पर मेरे सामने आउटपुट इसकी शो हो गई है। अब यहाँ पर आपको क्योंकि ये एआई है तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा जो है अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना है। ये देखें, पेमेंट गेटवे ये क्या है, एक्सटर्नल सिस्टम। इसके अलावा ईमेल सर्विस ये भी एक्सटर्नल सिस्टम। जबकि मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि ये जो इतना बड़ा रेक्टेंगुलर बॉक्स देख रहे हैं ना हम, ये अपने आप में एक सिस्टम बॉक्स है, ठीक है। तो हम जो साइड पर पिक्चर बनाएंगे वो हम यूजर्स की बनाएंगे, यानी उन इंसानों की पिक्चर बनाएंगे जो सिस्टम के बाहर रहते हुए सिस्टम के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इसी बिना पर यहाँ पर आपके सामने जितना भी आउटपुट पे सिस्टम वाला मटेरियल शो होगा, आपने उसको निग्लेक्ट करना है। तो यहाँ पर अब एक किस्म के चैट जीपीटी ने हमें 3 एक्टर्स शो किए हैं। पहला है जी कस्टमर, दूसरा है जी एडमिन, तीसरा है मेन एडमिनिस्ट्रेटर। अभी हम क्वेश्चन फाइल को देख लेते हैं। क्वेश्चन फाइल में देखें जी, हमें फंक्शनल रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें हमारे सुपरवाइजर ने बोला था कि एक तो यहाँ पर कस्टमर होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए एडमिन, ठीक है। अब यहाँ पर सुपरवाइजर ने हमें 2 टाइप के एडमिन नहीं बोले, मेन एडमिन या फिर स्टाफ एडमिन, इस तरह का उसने हमें कुछ नहीं बोला। उसने बस ये बोला है कि एडमिन, दूसरा कस्टमर, ठीक है। अब सब स्टूडेंट्स अपने अपने प्रोजेक्ट के मुताबिक इन कॉन्सेप्ट्स को एक मर्तबा ध्यान से देख लीजिएगा।
क्योंकि चैट जीपीटी जो है इस तरह छोटी मोटी मिस्टेक्स कभी कभी कर देता है। मोस्टली केसेस है कि वो ऐसी कोई मिस्टेक नहीं भी करेगा, लेकिन अगर आप इसको मेन एडमिन को और सिंपल एडमिन को अलग अलग भी एज एन एक्टर बना दें तो तब भी कोई इशू नहीं है। लेकिन अभी स्टूडेंट्स मैं तो ऐसे ही करने वाली हूँ कि कस्टमर और एडमिन ये दो ही एक्टर यहाँ पर पिक करूंगी। अच्छा, यहाँ पर इसके अलावा आउटपुट में मजीद चीजें हैं, मैं आपको ये भी समझा देती हूँ। ये देखें जी, कस्टमर के बारे में इसने यूज केसेस हमें शेयर कर दिए, ये सब यूज केसेस हमने बनाने हैं, ठीक है। इसके बाद जी एडमिन के बारे में इसने हमें यूज केसेस शो किए, ये सब यूज केसेस हम बनाएंगे। तो अभी तक हमें जो रिक्वायर्ड डेटा है वो यहाँ से मिल चुका है। इसको आप बेशक कॉपी कर लें, कॉपी करके अगर आप चाहते हैं तो एमएस वर्ड की किसी भी फाइल में यहाँ पर कर दें पेस्ट, ठीक है जी। अब यहाँ से देखकर आपको बनानी है डायग्राम, ठीक है जी। अब डायग्राम आपको ये किस तरीके से बनानी है, इसके लिए आप कोई सा भी टूल यूज कर सकते हैं। कुछ लोग एमएस विजियो को इस्तेमाल करके इस डायग्राम को बनाते हैं, लेकिन स्टूडेंट मेरी तरफ से जो रिकमेंडेड टूल है वो है draw.io नेम की वेबसाइट। इसके लिए जी आप कोई से भी ब्राउजर ओपन कर लें, जिस तरह अभी मैंने गूगल क्रोम को ओपन किया है। यहाँ पर जी आप सब लिखकर सर्च करेंगे draw.io। अच्छा जी, अब ये जो टूल है स्टूडेंट्स ये बिल्कुल ही फॉर बिगनर्स इजी टू यूज है। आप इसको कोई भी ऐसा स्टूडेंट या यूजर जो कि बिल्कुल अभी न्यू है, बिल्कुल बिगनर है, वो उसको आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। तो इस तरीके का जी इसका इंटरफेस होगा। अभी मैंने इसको डार्क मोड में कर रखा है तो इसलिए ये ब्लैक आ रहा है, ठीक है। आपका पीसी अगर लाइट मोड में है तो हो सकता है इसका कलर व्हाइट हो। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो लेफ्ट साइड पर आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये काफी सारी शेप्स हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर जी आप ये जो जर्नल नेम का बटन बना हुआ है आप इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद जी ये जो आपके सामने ये वाला बॉक्स है कंटेनर बॉक्स, इस पर क्लिक कर लें, क्योंकि सबसे पहले तो हमें एक कंटेनर ही चाहिए जिसे हम एज अ सिस्टम बॉक्स इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। ये हमने यहाँ पर बना लिया एक कंटेनर, ठीक है। इस तरीके से हमारा बन गया सिस्टम बॉक्स, आप इसे बोलें। अच्छा जी, इसके बाद आप यहाँ पर इसके टॉप पर डबल क्लिक करें तो ये एक इस तरीके का बॉक्स आ जाएगा आपके सामने, और यहाँ पर आप टेक्स्ट पर क्लिक कर दें। अब टेक्स्ट हमें यहाँ पर टाइप करना है डिजिटल मार्ट। आपकी जो भी वेबसाइट का नेम है आप उसे यहाँ पर टाइटल के तौर पर इंटर करेंगे, ठीक है जी। इसको मैं इधर सेंटर में एडजस्ट कर देती हूँ। इसके अलावा इस पर मैं डबल क्लिक करूंगी और ये टॉप पर भी इसका फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, ये सब आप यहाँ से एडजस्ट कर देते हैं। तो मैं इसको कर देते हैं 18। अगर आप इसका कोई साइज या फिर इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, अगर इस तरीके से आप इसमें कोई भी फॉर्मेटिंग करना चाहें तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज है जी हमें बनाना है यूज केस। तो यूज केस के लिए जी आप इस इलिप्स के सिंबल को यूज कर सकते हैं। इस पर मैं क्लिक कर लेती हूँ। इसको आप यहाँ से पकड़ कर छोटा बड़ा अपनी मर्जी के मुताबिक इसको एडजस्ट कर लें। अच्छा, अब स्टूडेंट्स विंडो 10 का एक फीचर है, हम इन्हें लेफ्ट राइट एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम क्यों ना ऐसे करें, इसको उठाएं, हम इस तरीके से लेफ्ट इसको कर लें, और ये जो हमने चैट जीपीटी से यूज केसेस जनरेट कराए थे इसको हम कर लेते हैं राइट साइड पे एडजस्ट, ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। यहाँ से जी मैं निकाल लेती हूँ कस्टमर यूज केसेस एंड इसको करते हैं जी हम अच्छे तरीके से सेटअप, ठीक है। इसको साइड कर देते हैं। अच्छा जी, तो ये देखें विंडो 10 के फीचर के मुताबिक मैंने इसको यानी हमारे चैट जीपीटी से जनरेट किए गए सोल्यूशन को और इसके अलावा हमारी draw.io की वेबसाइट को लेफ्ट राइट करके एडजस्ट कर दिया है। फायदा ये होगा कि अब हम यहाँ से फौरन यूज केसेस देखते जाएंगे और यहाँ पर इंटर करते जाएंगे। अच्छा जी, ये अभी हमने फर्स्ट यूज केस बना लिया और ये किसका होगा जी, व्यू होम पेज। यहाँ पर मैं टाइप कर देती हूँ व्यू होम पेज, ठीक है। अब हमें दोबारा इसी प्रोसेस को दोहराना ना पड़े तो हम क्या करेंगे, इसको आप सिंगल क्लिक करें, सिलेक्ट हो गया, ये कंट्रोल सी से कॉपी करें और यहीं पर कंट्रोल वी से करते हैं इसको पेस्ट, ठीक है जी। डबल क्लिक करें इसके दरम्यान में टेक्स्ट पर, ये सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर अब आप साथ के साथ तेजी से एंटर कर सकते हैं ब्राउज कैटेगरीज, ठीक है जी। मैं फिर से सेम प्रोसीजर दोहराऊंगी। इस पर क्लिक करें, कंट्रोल सी से कॉपी हमने किया, कंट्रोल वी से आप पेस्ट करें इसको, ठीक है जी। इस तरीके से आप अब हम तीसरा यूज केस बनाएंगे यहाँ पर सर्च प्रोडक्ट। तो ये देखें जी स्टूडेंट्स, यहाँ से देख के मैंने सभी यूज केसेस को यहाँ पर टाइप कर दिया है। अब मुझे क्या करना है कि इसको एडजस्ट करना है। अब यहाँ से जी मैं एक एक्टर को पिकअप करूंगी। एक्टर के लिए जो जनरल शेप्स हैं इसमें ये रही जी एक्टर की शेप, यहाँ से हम इसको पिक करेंगे,
इसको जी हम यहाँ पर रख लेते हैं और एक्टर का नेम था जी हमारे पास। एक्टर पे आप यहाँ डबल क्लिक करें और ये जो एक्टर नेम का टेक्स्ट है ये हाईलाइट हो जाएगा। अब इसको मैं बैक स्पेस करूंगी। यहाँ पर हम कस्टमर के नेम से एक्टर बना रहे थे तो हम लिखेंगे कस्टमर। ठीक है जी, ये हमारा कस्टमर नेम का एक्टर बन गया। इसके अलावा हमें लाइन चाहिए, ये वाली लाइन। अब इस लाइन के जरिए हम कस्टमर को हर एक यूज केस के साथ में यहाँ पर जोड़ देंगे। एक किनारा इसका कस्टमर के साथ जोड़ें और यहाँ से पिक करके इस लाइन को एक किनारे को यूज केस के साथ में जोड़ दें। इसी को मैं कंट्रोल सी से कॉपी करती हूँ, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगी। ये लाइन मेरे सामने दोबारा से शो हो गई। एक किनारा कस्टमर के साथ जोड़ूंगी, एक किनारा यूज केस के साथ में। सॉरी, इसको हम कंट्रोल जी कर देते हैं। इसको दोबारा से पिक करती हूँ मैं और ये इसका एक किनारा यूज केस के साथ में। फिर से मैं इसी लाइन पर क्लिक करूंगी, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट। सेम वही प्रोसेस, एक किनारा कस्टमर के साथ में जोड़ेंगे और इसका दूसरा किनारा यहाँ से उठाकर यूज केस के साथ में। तो जी ये देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब देख सकते हैं मैंने इन सब यूज केसेस को भी यहाँ पर बना लिया है। इसके अलावा मैंने इस लाइन के जरिए, जो कि एसोसिएशन रिलेशन कहलाती है, इन सब यूज केसेस को कस्टमर नाम के एक्टर के साथ में कनेक्ट कर दिया है। अच्छा, अब आप अपनी डायग्राम को जिस तरीके से भी आप उसको बनाना चाहें या जिस तरीके से भी आपको वो डायग्राम अट्रैक्टिव लगे, इन यूज केसेस को अच्छे तरीके से आप यहाँ पर एडजस्ट कर लें। अच्छा जी, अब चैट जीपीटी से हमने जो डेटा जनरेट कराया था, इसमें हमारे पास सेकंड एक्टर का नेम था एडमिन। ठीक है जी, हम फिर से एक्टर बटन पर क्लिक करेंगे, नेम इसका लिखते हैं जी एडमिन। ठीक है जी, हम इसको थोड़ा और नीचे कर देते हैं जी यहाँ पर। अच्छा, अब मैं इसके यूज केसेस को सामने शो करती हूँ। तो देखें जी, एडमिन क्या कुछ कर सकता है, लॉग इन लॉग आउट। क्यों ना हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, क्योंकि हमारे पास डेटा ज्यादा है और जगह फिलहाल कम है जी हमारे पास। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, एडमिन को थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ठीक है जी, चलिए खैर इसको हम एंड पर एडजस्ट करते हैं जी। ये रहा जी एडमिन। ठीक है, इसको हम यहाँ पर बनाते हैं। इसके अलावा हमें यूज केसेस चाहिए, लॉग इन लॉग आउट, इसको बना लेते हैं जी हम। इन्हीं को मैं फिर से कॉपी करूंगी, यहीं पर पेस्ट करूंगी ताकि मेरा काम जल्दी से हो जाए। लॉग इन, ये जो साइड पर आपको डॉट दिख रहे हैं, इसके जरिए आप इस यूज केस को पकड़कर छोटा बड़ा कर सकते हैं ताकि ये आपके कंटेनर में फिल हो जाए। लॉगिन हो गया जी, इसको हम करते हैं जी कॉपी, इसी को पेस्ट कर दें यहाँ पे। इसके अंदर हम लिखते हैं जी लॉग आउट। अच्छा जी, इसको मैं ले जाती हूँ थोड़ा सा इधर ऊपर की तरफ, यहाँ पर इसको स्टाइल कर देते हैं। फिर से हम लाइन को यूज करते हुए इन्हें कनेक्ट कर देंगे एडमिन के साथ। इसके बाद स्टूडेंट, मैं इन चारों यूज केसेस को पहले बना लेती हूँ और ये डेटा मैं आपको बाद में समझाती हूँ। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इन चारों यूज केसेस को यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। अभी हमारे पास यहाँ पर जो मेन यूज केसेस हैं वो दो रह गए हैं, मैनेज कैटेगरी और मैनेज प्रोडक्ट। इन दोनों को भी अभी मैं ड्रॉ करती हूँ। तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने मैनेज कैटेगरी और मैनेज प्रोडक्ट नेम का यूज केस भी बना दिया है और अब आप यहाँ तक बोल सकते हैं कि आपकी जो डायग्राम है ये 90% कंप्लीट हो चुकी है। अभी दो मेन चीजें यहाँ पर रहती हैं। पहली है जी एक्सटेंड यूज केसेस एंड दूसरी है जी इंक्लूड टाइप के यूज केसेस। अब यहाँ पर जी स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको एक्सटेंड एंड इंक्लूड, इन दोनों टाइप्स का डिफरेंस बता देती हूँ कि ये दोनों हैं क्या और इनमें फर्क क्या है। तो आप इसका जी ये याद रखें कि इंक्लूड जो है वो मैंडेटरी है, वो लाजमी तौर पर वो काम होगा ही होगा। इसके अलावा एक्सटेंड जो है ये है ऑप्शनल। कुछ केसेस में एक्सटेंड वाले यूज केसेस वर्क करेंगे और कुछ केसेस में एक्सटेंड के यूज केसेस वर्क नहीं करेंगे। जिस तरह अभी मैं यहाँ प्रोजेक्ट डिजिटल मार्ट की डायग्राम बना रही हूँ, तो देखें लॉगिन करने के साथ में क्या चीज है जो कि लाजिम होगी। तो स्टूडेंट, लॉगिन के साथ में वेरिफिकेशन लाजिम तौर पर होगी, क्योंकि अगर वेरिफिकेशन नहीं होती तो हम कहेंगे लॉगिन ठीक तरीके से हुआ ही नहीं है या लॉगिन पेज गलत बना हुआ है। तो लॉगिन के साथ में वेरिफिकेशन का होना जरूरी है, यानी हम यहाँ पर इसको इंक्लूड रिलेशन ऐड करेंगे मैंडेटरी का। यहाँ से मैं एक और यूज केस कॉपी करती हूँ, पेस्ट करूंगी मैं और यहाँ पर मैं टाइप करती हूँ वेरिफिकेशन या वेरीफाई लिख देते हैं हम। इसको थोड़ा सा इधर एडजस्ट करते हैं। अब यहाँ पर जी हमें एरो ऐड करना है इंक्लूड का। तो इंक्लूड के एरो के लिए आप यहाँ पर ये जो एंड पर लिखा है जी UML, इस बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, आपके सामने ये काफी सारी शेप्स शो हो जाएंगी और यहाँ एंड पर जी मैसेज है ये डिपेंडेंसी का। ठीक है, इस पर आप क्लिक कर लें और आपने अब इसको ऐड किस तरीके से करना है कि जो एरो का रुख है
इस तरफ होना चाहिए, यानी वेरीफाई वाली यूज केस की तरफ होना चाहिए, और एरो की जो टेल है इसको हम मिला देंगे लॉगिन के साथ में। अब ये जो दरमियान में लफ्ज लिखा हुआ है यूज, इस पर आप डबल क्लिक करें और यहाँ पर मैं एंगुलर ब्रैकेट्स को इस्तेमाल करूंगी और इसके दरमियान में लिख दूंगी इंक्लूड। ठीक है जी। तो अब आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि इंक्लूड को हम वहां पर यूज करते हैं कि जो केस लाजमी तौर पर होना है, लॉगिन के साथ में वेरीफाई लाजमी होगा। इसके अलावा जी मैनेज कैटेगरीज और मैनेज प्रोडक्ट में यहाँ पर हमारे पास कुछ यूज केसेस और भी थे, मैं इन्हें भी आपको साथ ही ऐड करके समझा देती हूँ। ये देखिए जी, जिस तरीके से मैनेज प्रोडक्ट में हमारे पास ऐड प्रोडक्ट, अपडेट प्रोडक्ट, डिलीट एंड व्यू, ये चारों जो यूज केसेस हैं ये प्रोडक्ट के साथ में इधर बनने चाहिए और इन सब में यहाँ पर इंक्लूड का ऑप्शन होगा, क्योंकि एडमिन जब इन प्रोडक्ट्स को एडिट करेगा तो ऐड, अपडेट, डिलीट एंड व्यू चारों के चारों काम करेगा ये। तो ये देखें जी, ये चारों यूज केसेस मैंने यहाँ पर बना दिए हैं। इन्हें बनाने के बाद ये जो इंक्लूड वाला मैंने बनाया था एरो, इसको मैं यहीं से करती हूँ कॉपी और पेस्ट। इसके अलावा एरो का जो हेड है इसको यूज केस के साथ में, बाहर वाले यूज केस के साथ में, और इसकी टेल को जो हमारा मेन यूज केस था उसके साथ में फिर से पेस्ट करते हैं इसको। ठीक है जी, तो ये हमने यहाँ पर चारों यूज केसेस बना लिए। इसके अलावा मैनेज कैटेगरी के 3 यूज केसेस बनते हैं, ऐड, एडिट एंड डिलीट। तो स्टूडेंट अब आप ये चीज देखें कि यहाँ पर हमारे पास दोबारा से यूज केसेस सेम नाम के हो रहे हैं, ऐड, एडिट एंड डिलीट। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर अलग से यूज केसेस बना भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी, अगर आपकी डायग्राम कुछ इस तरीके की शो हो रही है, यानी कि काफी सारे यूज केसेस पहले से ही बन चुके हैं, जगह काफी तंग हो चुकी है यहाँ पर, तो अब आप ये काम भी कर सकते हैं कि ऑलरेडी बने हुए यूज केस को ही मैं यहाँ से इंक्लूड वाली लाइन को कॉपी कर लेती हूँ और इसी ऐड डायग्राम को, इसी ऐड यूज केस को आप मैनेज प्रोडक्ट के या मैनेज कैटेगरी यूज केस के साथ में इस तरीके से भी मिला सकते हैं। ठीक है जी, इससे आपके लिए भी आसानी हो जाएगी कि आपको दोबारा से यूज केस बनाना नहीं पड़ेगा, स्पेस भी कवर हो जाएगी आपकी। ठीक है, इस तरीके से ये काम, ये चीजें इस तरीके से हैंडल हो जाएंगी। इसके अलावा जी डिलीट वाली लाइन रह गई, इसको भी जी हम सेम काम करते हैं कि इंक्लूड वाले को कॉपी करके पेस्ट करते हैं जी, डिलीट को इसके साथ में भी मिला देते हैं। अब यहाँ तक जी स्टूडेंट्स सब हमारे पास इंक्लूड वाले जितने भी काम थे जो कि लाजमी तौर पर होने थे वो हमने यहाँ पर ऐड कर दिए। इसके अलावा अब मैं आपको कुछ एक्सटेंड के यूज केसेस के बारे में भी समझा देती हूँ। अब मोस्टली प्रोजेक्ट्स में इंक्लूड वाले यूज केसेस तो लाजमी तौर पर ऐड होते हैं, लेकिन एक्सटेंड के जो यूज केसेस हैं वो क्योंकि काम सम टाइम होता है और सम टाइम नहीं भी होता, तो वो आपका ऐड करना भी ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो उसे ऐड कर सकते हैं, और अगर आपके प्रोजेक्ट में इस टाइप के कोई फीचर्स नहीं है तो आप उन्हें स्किप भी कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको वीडियो के मुताबिक कुछ चीजें समझा देती हूँ। यहाँ पर अब जी हमारे पास अपडेट ऑर्डर का एक यूज केस है। अपडेट ऑर्डर में अब देखें, एडमिन या फिर कस्टमर, ठीक है, ये दोनों सेम काम को परफॉर्म कर सकते हैं कि ये ऑर्डर को कैंसिल कर दें। ठीक है, लेकिन ये चीज भी देखें कि हर दफा ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा, ऑप्शनल है। कभी कभी हो सकता है कि हमारा ऑर्डर कैंसिल हो जाए, लेकिन मोस्टली केसेस में हमारा ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक यूज केस ऐड करेंगे ऑर्डर कैंसिल के नेम से। अब यहाँ पर हम इसे कनेक्ट करेंगे एक्सटेंड नाम से। ठीक है, आप एरो बेशक सेम कॉपी कर लें, मैं इसी एरो को सेम कॉपी करती हूँ। अच्छा, इसको यूज करने का क्या तरीकेकार है कि जो एरो का हेड है ये कनेक्ट करेगा पुराने वाले यूज केस के साथ में, यानी जो पेरेंट यूज केस था इसके साथ में, और इसकी टेल कनेक्ट करेगी जो आपने न्यू यूज केस बनाया है इसके साथ में। ठीक है जी, इस तरीके से आप इस लाइन को कनेक्ट करेंगे और ये जो हमने यहाँ पर इंक्लूड लिखा है यहाँ पर डबल क्लिक करें आप और इसको रिप्लेस कर दें एक्सटेंड के नेम से। ठीक है जी, अब स्टूडेंट्स आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सटेंड को हम तभी यूज करते हैं, उस केस में यूज करते हैं जहां पर हमारे पास सम टाइम कोई काम परफॉर्म हो और सम टाइम ना हो, जबकि इंक्लूड को हम उस जगह पर यूज करते हैं जहां पर हमारा काम लाजमी तौर पर होना ही है। तो जी अब मैंने इसको थोड़ा जूम कर दिया है जी, आपके सामने शो हो चुकी है, हमने ये डायग्राम 100% कंप्लीट कर दी है। ठीक है जी, अच्छा अब इसको हम फाइनल टच देते हैं ताकि हमारी ये जो डायग्राम है ये थोड़ी प्यारी दिख सके। इसके लिए स्टूडेंट्स अगर आप इसमें कोई कलर्स ऐड करना चाहें तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसमें कोई कलर्स भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं क्लिक करती हूँ जी कलर पर।
ठीक है, जिस तरीके से ये है हमारा एक यूज केस, मैं आपको इसको कलर करके दिखाती हूँ। इस पर आप क्लिक करें और यहाँ पर आप कोई सा भी कलर, लेट्स सपोज हम इसको ग्रीन कलर कर देते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई अपनी मर्जी का कलर करना चाहते हैं तो ये देखें यहाँ पर और भी काफी सारी यहाँ पर फीचर्स हैं कलर्स को लेकर। ठीक है, तो इसमें आप इस तरीके से काफी सारे इसमें कलर्स ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो ये अब आपकी खुद की चॉइस पर है कि आप इसको जिस भी तरीके से कस्टमाइज करवाना चाहें आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बाद जो मैं आपको फाइनल बता देती हूँ कि अब आपको इस फाइल को सेव किस तरीके से करना है। तो सेव करने का क्या तरीकाकार है कि आप यहाँ फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ये आ रहा है जी सेव एज। तो पहले तो हम इसको सेव एज करते हैं और यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें डाउनलोड्स। ठीक है, अब ये आपके पीसी की डाउनलोड के ऑप्शन में चला जाएगा और यहाँ से आप इसको कोई भी नेम दे सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको देती हूँ डिजिटल मार्ट, इसको मैं कर देती हूँ ओके। अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हमारी तरफ से रिकमेंडेड है कि अगर आप किसी भी डायग्राम को यहाँ से जब सेव एज करते हैं, फर्स्ट टाइम सेव एज करेंगे, तो आप उसको draw.io के फॉर्मेट में एक दफा लाजमी सेव एज कर लें। अच्छा, इस फॉर्मेट में इसको सेव एज क्यों किया जाता है? ताकि जब भी आपको कभी जरूरत पड़े दोबारा से इस डायग्राम को एडिट करने की। ठीक है, मैं आपको यहाँ से कर दिखाती हूँ। अगर मैं इसको लेट्स सपोज क्रॉस कर देती हूँ यहाँ से, अब ये देखें जी मैंने यहाँ से डाउनलोड्स वाला फोल्डर ओपन कर लिया है और अगर मैं दोबारा से ओपन करना चाहूँ इसी डायग्राम को तो मैं डिजिटल मार्ट यूज केस पर क्लिक करूंगी। तो ये देखें जी हमें फायदा ये हुआ है कि हमें सेम हमारी जो डायग्राम थी draw.io में एग्जैक्टली उसी तरीके से ओपन हो गई है। अब अगर आप इस डायग्राम को यहीं पर दोबारा से कुछ एडिट करना चाहें, कुछ चीजें अपडेट करना चाहें, तो आप इजीली इन बटन्स की हेल्प से, इसको मैं थोड़ा सा आगे करती हूँ। ठीक है, इन बटन्स की हेल्प से आप, या शेप्स की हेल्प कह लें, इनकी हेल्प से यहीं पे आप इसको इजीली एडिट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको इसी डायग्राम को कहीं प्रेजेंटेशन में पेस्ट करना है, उसके लिए आप इसको सिंपल करें, फाइल पर क्लिक करें और दोबारा से आप यहाँ सेव एज पर क्लिक करेंगे। सेव एज पर क्लिक करने के बाद मैं फोल्डर यहाँ से डाउनलोड का ही सिलेक्ट करती हूँ। अब आप यहाँ से फाइल टाइप कर दें PNG, इसको कर दें जी यहाँ से सेव। ठीक है जी, अब मैंने इसको सेव कर दिया। दोबारा से मैं फाइल्स ओपन करती हूँ। डाउनलोड के ऑप्शन में ये फर्स्ट नंबर पर आ चुकी है जी मेरी डिजिटल मार्ट्स यूज केस डायग्राम। अब अगर मैं इसी डायग्राम को अपनी किसी MS वर्ड की फाइल या किसी प्रेजेंटेशन में ऐड करना चाहूँ तो ये देखिए मैंने अभी ये एक MS वर्ड की फाइल ओपन की, इंसर्ट के बटन पर क्लिक करेंगे, पिक्चर्स में आ जाएं और यहाँ से जी हमने डाउनलोड फोल्डर में इसको सेव किया था। डिजिटल मार्ट यूज केस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं कर दूंगी इंसर्ट। तो ये देख सकते हैं जी आप, हमारी ये डायग्राम जो है 100% बेहतरीन तरीके से बन चुकी है। इसको मैं थोड़ा सा रीसाइज कर लेती हूँ, ये बड़ी हो गई। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप इस डायग्राम को परफेक्टली बना सकते हैं। कलर्स आप इसमें अपनी मर्जी के जो भी ऐड करना चाहें आप अपनी मर्जी से ऐड करें। जो डायग्राम अगर आप इस तरीके से AI को यूज करते हुए और थोड़े से अपने दिमाग को यूज करते हुए इस डायग्राम को बनाएंगे और आपके जो भी सुपरवाइजर हैं, फिर बेशक वो कोई यूनिवर्सिटी के, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के सुपरवाइजर हो या किसी भी और यूनिवर्सिटी के सुपरवाइजर हो, वो आपकी इस डायग्राम को 100% एक्सेप्ट करेंगे और आपके फुल मार्क्स लगना पक्का है। तो स्टूडेंट्स आई होप सो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर हमारी वीडियो से आपकी जरा सी भी हेल्प हुई है तो स्टूडेंट्स प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा एंड हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।